स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर जैब एग्जाम्स एंड आरबीडब्ल्यूएम के इस स्पेशल सेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस सेशन में हम बात करेंगे 60 डेज प्लान को लेके। 16 ऑफ नवंबर को हमारा एग्जाम है, तो उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अगर आप अभी से भी पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो पढ़ाई इज वेरी फिजिबल और एग्जाम में 50 प्लस मार्क्स मिलना भी काफी फिजिबल बन जाएगा। नॉट ओनली 50 प्लस, यू कैन क्रॉस 60 प्लस मार्क्स ऑल्सो इन दिस पर्टिकुलर पेपर। तो ये फिजिबिलिटी यहाँ पे होगी। तो एक वीक बाय वीक का एक प्लान आपके लिए बना के रखा है, साथ में डेज के हिसाब से भी प्लान मैंने आपके लिए बना के रखा है। तो वही प्लान के ऊपर हम बात करेंगे अभी के इस हमारे सेशन में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जल्दी से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर वेटेज की और टॉपिक के ट्रेंड्स की। उसके बाद स्टडी स्ट्रेटेजी फ्रॉम डे 1 टू डे 60 जो मैंने वीक के हिसाब से बना के रखा है वो एक फैक्टर रहेगा, और कुछ रिसोर्सेज का भी डिस्कशन हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। नाउ जब हम बात करते हैं आरबीडब्ल्यूएम, हम सबको पता है 100 मार्क्स का पेपर होगा, 120 मिनट्स रहेंगे, मिनिमम 50 मार्क्स आपको अर्न करने हैं। के अब अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो थोड़ा सा सिलेबस का ट्रेंड अगर देखें तो उसके हिसाब से मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी, इन चारों मॉड्यूल्स के हिसाब से वेटेज का थोड़ा सा डिस्कशन करना हमारे लिए मेजर फैक्टर रहेगा, इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। तो सबसे पहले उसी के अराउंड बात एक बार कर लेते कि क्या क्या वेटेज यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। हम बात करते हैं मॉड्यूल ए की, तो 20 टू 25% वेटेज है। बड़ा सिंपल सा मॉड्यूल है, बड़ा इजी सा मॉड्यूल है। सेम फॉर द मॉड्यूल बी, यहाँ पे होम लोन, व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन, यहाँ पे थोड़ी गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर डिस्कशन ज्यादा होता है, स्पेशली प्रधानमंत्री आवास योजना को लेके 100% क्वेश्चन होते हैं। कुछ फी बेस्ड सर्विसेज, कुछ कमीशन बेस्ड सर्विसेज लाइक बैंक एश्योरेंस, ये भी एक फैक्टर यहाँ पे बन जाता है। तो मॉड्यूल सी की बात करते हैं तो थोड़ा-सा ये डिफिकल्ट सा, ट्रिकी सा बन जाता है, बिकॉज़ 25 टू 30% वेटेज यहाँ पे मिलता है। वेल्थ मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियल प्लानिंग, ये सारे फैक्टर्स है। मॉड्यूल डी टेक्नोलॉजी, डिजिटल बैंकिंग, रिस्क एंड रेगुलेशंस को लेके है, तो ये थोड़ा-सा और ईज़ी थोड़ा बन जाता है। केवाईसीज़, एएमएल वाला पार्ट थोड़ा-सा है डिफिकल्ट, ओम्बुड्समैन वाला पार्ट बाकी काफ़ी ईज़ी सेक्शंस है। अब अगर हम इन सबको प्लान करें 60 डेज़ के हिसाब से, तो 40 डेज़ आपको सिलेबस कवर करने को लगेंगे। 20 डेज मैंने रिवीजन और पीवाईक्यूज के एंगल में मेंशन किए हुए हैं। अगर आप वर्किंग है, मीन्स आप जैब एग्जाम दे रहे हो, तो ऑब्वियसली यू आर वर्किंग, सो 2 से 3 घंटा डेली बेसिस पे आपको इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। इफ यू आर गोइंग फॉर द डिप्लोमा, के डिप्लोमा के लिए ऑब्वियसली आप अभी तक वर्किंग हो नहीं, तो 4 टू 5 आवर्स आप डे के हिसाब से यहाँ पे दे सकते हो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, वीकली पहले प्लान की बात करते हैं, बाद में डेली प्लान की तरफ जाएंगे। तो वीक बाय वीक अगर हम बात करें तो फर्स्ट 2 वीक्स की बात करें, मीन्स 14 डेज हमारे पास है, उसमें मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, जो बेसिक मॉड्यूल्स है या जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट्स है, वो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे, या उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बातचीत करेंगे। ये हमारा मेजर फोकस या मेजर पॉइंटर रहेगा। ओके, तो देखिए डे 1 टू डे 3 रिटेल बैंकिंग का ओवरव्यू, उसके मॉडल्स, उसके आउटसोर्सिंग, फिनटेक क्या होता है। देन 4 टू 7 डिपॉजिट प्रोडक्ट्स के, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। डे 8 टू 11 लोन प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। 12 टू 14 गवर्नमेंट स्कीम्स अगर आप कवर करते हो तो आपके लिए बेटर होगा। और एंड ऑफ द वीक टू आप पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए लास्ट 3 एग्जाम्स के मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी के, तो थोड़ी सी अच्छी क्लैरिटी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगी, जो आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाएगा। फिर वीक 4 की तरफ जाते हैं, यहाँ पे वेल्थ एंड मार्केटिंग मॉड्यूल जो हमारा है, मॉड्यूल सी के, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे 15 टू 17 जो डे रहेगा उसमें वेल्थ मैनेजमेंट बेसिक्स के, उसके बाद 18-21 म्यूचुअल फंड्स की, नैव की, एसआईपीज, टैक्स ट्रीटमेंट की बात करते, देन इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स का डिस्कशन होगा। रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पे, मार्केटिंग फॉर द रिटेल बैंकिंग, क्रॉस सेलिंग, ये भी फैक्टर यहाँ पे होगा। ओके, एंड ऑफ वीक 4 आप यहाँ पे फुल लेंथ सेक्शनल मॉक भी स्टार्ट कर सकते हो, मॉड्यूल ए का, मॉड्यूल बी का, मॉड्यूल सी का, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं जाएगी, आराम से हो जाएगा। देन 5th टू 6th वीक की बात करेंगे, डिजिटल बैंकिंग एंड रेगुलेशन जो फैक्टर है, मॉड्यूल डी वाला, वो कवर करेंगे। पेमेंट सिस्टम के ऊपर सवाल डेफिनेटली एग्जाम में बहुत सारे आते हैं। साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फ्रॉड्स, आईटी एक्ट बेसिक्स के, रिस्क इन रिटेल बैंकिंग, केवाईसी, एएमएल वाला केस आता है। केस स्टडीज यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा केस स्टडी एंगल में क्वेश्चन आजकल बढ़ गए, यहाँ पे आप फुल लेंथ मॉक देना शुरू कर सकते हो एंड ऑफ द वीक 6 के बाद। 7th और 8th वीक की बात करेंगे तो ये पूरा रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए रहेगा, बिकॉज आपने सारे मॉड्यूल्स तो कवर कर लिए, तो उसके बाद आप रिवीजन की तरफ जाओगे। तो
डे 43 टू 46 ए और बी को आप रिवाइज कर लीजिए बिकॉज़ फास्ट हो जाता है। 47, 50 आप यहाँ पे मॉड्यूल सी को रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद फिर मॉड्यूल डी को रिवाइज कीजिए और उसके बाद फिर आप फुल लेंथ मॉक दीजिएगा, ओके? और लास्ट का 1 दिन जो या 1 या 2 दिन आपको मिलता है, उसके बाद क्विक रिवीजन स्पेशली गवर्नमेंट स्कीम्स को लेके, म्यूचुअल फंड्स को लेके और थोड़ा-सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गो थ्रू कर लेना क्योंकि कुछ क्वेश्चंस थोड़े से रिपीट एंगल में आपको हेल्प कर देंगे। तो इस तरीके से ये आपका बनेगा। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देना। मैंने म्यूचुअल फंड्स के कुछ सेपरेट लेक्चर्स भी कवर किए थे, साथ में हमारी बैच चल रही है, उस बैच के अंदर भी हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। रिटेल लोन्स में एलटीवी रेशियो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सरफेसी एक्ट के देन गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आवास योजना जो है मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, यहाँ पे थोड़े सवाल बनते हैं। डिजिटल बैंकिंग में यूपीआई फीचर्स, बीबीपीएस के कार्ड टोकनाइजेशन के रेगुलेशंस में केवाईसीज़ की बात करेंगे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ओम्बुड्समैन वाला फैक्टर यहाँ पे है, ओके। तो इस तरीके से रहेगा। अब ये जो पूरा प्लान इसमें किया है, इसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कवर हो रहे हैं। 5 मॉक आपके यहाँ पे कवर हो जाएँगे आराम से, सिलेबस भी कवर हो जाएगा। तो ये ऑटोमैटिकली आपको मोर दैन 50 मार्क्स तो आराम से मिल जाएँगे अगर आप इस तरीके से इसके ऊपर फ़ोकस करते हो, दिक्कत नहीं जाएगी। अब मैंने पूरा वीक को भी डिवाइड किया कि हर वीक में आप 7 दिन क्या-क्या पढ़ सकते हो, वो भी यहाँ पे डिवीज़न करके रखिए, जो आपको मेरे टेलीग्राम के थ्रू मिल जाएगा, तो वहाँ से एक बार ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। कंप्लीट प्लान है, प्रॉपर प्लान है, हर दिन का प्लान बना के रखा है, रिवीज़न कब करनी है, किस तरीके से करनी है, मॉड्यूल बी कैसे कवर करना है, मॉड्यूल ए के कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं, कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स कब कवर करनी है, एवरीथिंग इज़ मेंशन्ड ओवर हियर। दोस्तों, मैंने कहा था कि हमारे जो प्लान्स है, उस प्लान्स के अंदर आप कहाँ से पढ़ाई कर सकते हो, कहाँ से स्टडी कर सकते हो, ये भी फैक्टर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अब देखो लास्ट में जब आप आओगे तो यहाँ पे मॉक 3, मॉक 4, मॉक 5 ये लास्ट में ही हमने रखे हुए हैं कि रिवीजन करने के बाद फिर आप यहाँ पे 3 मॉक्स की तरफ आओगे, फिर जो आपके वीक एरियाज़ है उसको रिवीजन करोगे, ओके और फिर एक लास्ट डे पे आपको जो क्विक रिवीजन करनी है तो कीजिए या फिर आराम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से पूरा प्लान बना हुआ है। प्रिपरेशन करने के लिए हमारी ऑलरेडी बैचेस चल रही है कि इस बैचेस के अंदर आप एनरोल कर सकते हो। हमारे सुपर कोचिंग पे आप जाओगे तो आपको सारी बैचेस की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आरबीडब्ल्यूएम मैं खुद ही यहाँ पे पढ़ाऊँगा। 44 प्लस स्टडी नोट्स है, 44 प्लस लाइव क्लासेस हमारी चल रही है, इसमें से कुछ क्लासेस ऑलरेडी हो गई है कि सब्जेक्ट मॉड्यूल टेस्ट भी है, मेमोरी बेस्ड टेस्ट भी अवेलेबल होगा, साथ में यूट्यूब पे भी हमारे सेशंस है। और इस बैच में अगर आपको एनरोल करना होगा तो पीयूएसएचपीए के कूपन कोड आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। यूट्यूब पे भी हमारे सेशंस है। इस सैटरडे हमारा सेशन होगा जहाँ पे हम कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे मॉड्यूल ए के एंगल में, तो उस सेशन को भी देखना मत भूलिएगा। ओके, दैट्स इट गाइस, बाय बाय, टेक केयर।